नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। इंग्लिश ग्रामर से ये है लेक्चर नंबर 3 और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का ये लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे आप लोगों को वो सारी चीज़ मिल जाएगी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के इस लास्ट लेक्चर में आप लोग एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे, एक्सरसाइज भी देखेंगे और सभी लोगों को इसका आंसर देना है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल का एग्जाम इस बार देना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो उस पर्पज से भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और वीडियो आप सभी लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक यानी कि शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस के काइंड में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो सेंटेंस के काइंड में आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर या फिर क्लॉज कंपोजिशन के आधार पर सेंटेंस के काइंड्स को आज आप लोग देखोगे। इसके पहले की जो भी वीडियो है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप सभी लोग शायद देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से काइंड होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस और माइनर सेंटेंस। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और ये 4। ये 5वां थोड़ा सा कम है लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, अभी तक नहीं जल्दी पूछा जाता है। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस और माइनर सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को आज हमें समझना है। और सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज क्लॉज को समझना है। क्लॉज क्या है बहुत ही आसानी से आप लोग आज सीखने वाले हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि कोई ज़्यादा आपको डाउट ना आए, डिफिकल्टी ना आपको लगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलना है। क्लॉज क्या है? क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य के नाम से क्लॉज को जाना जाता है। क्लॉज क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। अभी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस भी होता है तो सेंटेंस की ही ये सीरीज है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन्स, जो कि रखता है अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को और एक वर्ब को अपने साथ रखता है। इट कैन ईदर बी अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है या फिर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, या फिर सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, ही रन्स। ही रन्स क्या है भाई? एक एग्जाम्पल है। और ही रन्स क्या है? ही रन्स एक क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ, यहां पे दोनों चीजें शामिल है, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? तो ही यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है। और रन्स क्या है? रन्स, तो रन्स यहां पे है वर्ब। रन्स क्या है यहां पे? वर्ब। तो जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपको दिखे वो क्या हो जाएगा? वो एक क्लॉज हो जाएगा। और बस शर्त यह है कि कभी कभी ये कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, कभी सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, क्लॉज क्या है वो फिर से समझिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जो कि एक सब्जेक्ट को अपने पास रखता है और एक वर्ब को अपने पास रखता है। अच्छा, क्लॉज के टाइप्स क्या होते हैं? क्लॉज के 2 मेन टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप होते हैं। कौन कौन सा टाइप है? तो पहला टाइप इसका होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब नाम से ही क्लियर है, जो कि क्या हो भाई? किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है, निर्भर ना हो। और यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो। तो अच्छा, साथ ही साथ इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही क्या है? एक हिस्सा है, टाइप है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज का एक टाइप होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अभी हमें इन दो चीज को सीखना है, ये दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, यह अकेला हो सकता है एज अ सेंटेंस, सेंटेंस के फॉर्म में। और इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास एक सब्जेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास एक वर्ब होता है, और ये एक कंप्लीट थॉट को क्या करता है भाई? व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। व्यक्त करता है या फिर एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, शी वेंट टू द स्टोर, वह स्टोर पर गई, वह स्टोर पर गई। तो वेंट यहाँ पे क्या है? वेंट यहाँ पे है वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। अच्छा, शी क्या है? शी यहाँ पे है सब्जेक्ट। शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज होना चाहिए क्लॉज में। अच्छा, शी वेंट टू द स्टोर, यह सेंटेंस आपको पढ़ने में ही लग रहा है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा? इंडिपेंडेंट हो गया। एंड कैन स्टैंड अलोन, और यह अकेला रहता है। टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज बेस्ड ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स को देख सकते हैं आप, क्या क्या है यहाँ पे? सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में ही हम लोग क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज को देखते हैं। तो जो सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें क्या होगा? इसमें एक सब्जेक्ट होता है
और एक वर्ब होगा। एग्जाम्पल के तौर पे शी सिंग्स ब्यूटिफुली, तो शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है, ठीक है, और सिंग्स क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, और ये सेंटेंस आपको एकदम अकेला लगेगा, इंडिपेंडेंट लगेगा, तो वहां पे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को टिक करना है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे। दो या दो से ज्यादा क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली एंड ही प्लेज द गिटार। तो सी सिंग्स ब्यूटिफुली में सी क्या है, सी सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, सिंग्स वर्ब है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या है, वर्ब है। और ये एक एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या है, तो कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन से ये जुड़ा हुआ है। और एंड कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, तो ये ऊपर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऊपर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सी सिंग्स ब्यूटिफुली क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है भैया ये, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ही प्लेज द गिटार, ये भी क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, ठीक। तो ये जो कंजंक्शन है, ये इस कंजंक्शन का नाम क्या हो जाता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस कंजंक्शन को बोलते हैं, जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी यही काम करता है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अच्छा एक चीज और, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। अगर कहीं पे प्रिंसिपल क्लॉज आपको देखने को मिलता है तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, जानते रहना दोनों चीजें एक ही है। अच्छा कोऑर्डिनेट क्लॉज की और बात करें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो ये टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक टाइप है, ये ज्वाइन करता है किसको, टू अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अच्छा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या क्या है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एक शानदार सी ट्रिक होती है, इसका नाम है फैन बॉयज। फैन बॉयज, एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, एंड ओ स्टैंड्स फॉर और, एंड वाई स्टैंड्स फॉर येट, एंड एस स्टैंड फॉर सो। तो आपने भी देखा कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, ये सारे के सारे क्या है भाई, कंजंक्शन है। और इन कंजंक्शन को ही ट्रिक में क्या बोलते हैं, फैन बॉयज। फैन बॉयज बोला जाता है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एंड एस फॉर सो। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा फॉर का यूज आप कब करोगे, दो भाई देखो, सबसे पहली चीज यहां पे ये समझिए, एग्जांपल समझते हैं फिर मैं आपको बताता हूं फॉर का यूज कब होता है, एंड का यूज कब होता है, सब कुछ। ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। यहां पे एंड क्या कर रहा है, एंड इस ही स्टडीड हार्ड, ही क्या है सब्जेक्ट, स्टडीड क्या है वर्ब। यहां पे ही क्या है सब्जेक्ट, यहां पे पास्ट क्या है वर्ब। तो यहां पे एंड क्या काम कर रहा है, एंड दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है, एंड क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। इसलिए एंड यहां पे क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि पहला वाला एंड के पहले जो सेंटेंस है ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एंड के बाद जो सेंटेंस है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। यही इसी को कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हो आप। तो एंड का मेन पर्पस क्या है, एंड क्या काम करता है, एंड का काम होता है एडिशन का, एडिशन। एंड जोड़ने का काम करता है, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि आई यहां पे सब्जेक्ट है, वांटेड यहां पे वर्ब है। बट इट स्टार्टेड, इट यहां पे सब्जेक्ट है, स्टार्टेड यहां पे क्या है, स्टार्टेड यहां पे क्या है, स्टार्टेड यहां पे है वर्ब। तो सब्जेक्ट और यहां पे वर्ब हो गया, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब बात को ध्यान से समझिए, यहां पे आपको क्या समझना है, बट का यूज किस लिए होता है। बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बट का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। किसके लिए, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या हो गया, विरोध, अंतर, उल्टे के लिए, उल्टा। तो जैसे क्या हो गया, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट जैसे मैं जाना चाहता था, इसके विपरीत काम हो गया भाई, बारिश होने लगी। तो ऐसे समझ लेते हैं फॉर का यूज कब होगा, आप फॉर का यूज करेंगे किसी रीजन के लिए, किसी रीजन, कॉज के लिए आप फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एडिशन, एंड का यूज किसके लिए होगा, तो एडिशन के लिए। नॉर का यूज होता है क्या, नेगेटिव एडिशन, नेगेटिव एडिशन के लिए आप करेंगे इसका। अच्छा बट का यूज अभी आपने जैसे सीखा, कॉन्ट्रास्ट के लिए, अंतर के लिए, भेद के लिए।
अच्छा, और का यूज आप कब करोगे? तो चॉइस, चॉइस के लिए करेंगे आप, ठीक। अच्छा, इट का यूज भी कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं, कॉन्ट्रास्ट। या फिर ये क्या होगा? सिमिलर टू बट होता है, सिमिलर टू बट, सिमिलर टू बट होगा। और सो का यूज करते हैं रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस के लिए, परिणाम के लिए, परिणाम। ठीक, इतनी सी बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद कर लेना है भाई, फैन बॉयस, फॉर एंड नॉर बट और एट सो। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जिस तरीके से आपने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला था, आत्मनिर्भर था, लेकिन ये क्या है? कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला नहीं होता है सेंटेंस में। हैज अ सब्जेक्ट, इसके पास सब्जेक्ट तो होगा, वह भी होगा, बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, लेकिन ये एक कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट को नहीं व्यक्त करेगा। ठीक है भाई। एंड मस्ट बी अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या होगा? निर्भर होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, शी वेंट टू द स्टोर, शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज सी वॉज हंग्री, बिकॉज सी वॉज हंग्री। यहां पे बिकॉज क्या काम कर रहा है? बिकॉज क्या काम कर रहा है भाई? बिकॉज बताता है क्या? ये डिपेंडेंट है। ये सेंटेंस क्या है भाई? डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक। जैसे और एक चीज और समझिए, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है भैया, तो डिपेंडेंट क्लॉज के 3 मेन टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन दियर फंक्शन, उनके फंक्शन के बेस पे। जैसे पहला टाइप इसका क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा होता है एडवर्ब क्लॉज, और तीसरा होता है नाउन क्लॉज। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन क्लॉज को आप समझ जाएंगे तो डिपेंडेंट क्लॉज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या चीज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव मॉडिफाई करने का काम करता है। किसको मॉडिफाई करेगा? तो नाउन को मॉडिफाई करेगा और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। यूजली स्टार्ट्स विद, जनरली ये शुरू होता है हु से, होम से, हुज से, विच, दैट से। अच्छा, दैट का यूज आपको नाउन क्लॉज में भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां पे दैट का यूज जो होता है वो किसी वस्तु के लिए और एनिमल के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, द गर्ल हु ओन द रेस इज माई कजिन, जो लड़की रेस को जीती है वो मेरी क्या है? कजिन है वो। तो यहाँ पे हु लग गया, इसका मतलब आप क्या बताएंगे? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज में भी क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, नाउन क्लॉज क्या होगा? तो नाउन क्लॉज का जो फंक्शन होता है वो क्या होगा? फंक्शंस एज अ नाउन, नाउन की तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे ऑफन स्टार्ट्स विद, जनरली ये स्टार्ट होता है किससे? दैट से। तो देखा, दैट यहाँ पे भी मिला, दैट यहाँ पे मिला। वॉट, वॉट एवर, हु, हु एवर, होम, हु, सॉरी हाउ, वाई, इफ, वेदर। तो इन सब वर्ड से ये स्टार्ट होता है क्या? आपका नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ पे जो कंजंक्शंस दिए गए हैं ये कंजंक्शंस आपको याद होने चाहिए, ये कंजंक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कंजंक्शन याद होना जरूरी है। अगर कंजंक्शन आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो कि ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वॉट यू सेड सरप्राइज्ड मी, तो वॉट यू सेड, तो वॉट यू सेड, वॉट आया है तो वॉट अगर कहीं पे मिलेगा तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई डोंट नो वाई सी लेफ्ट, वाई सी लेफ्ट, तो वाई आया है, तो अगर वाई आएगा तो वहां पे क्या लगा दोगे आप? नाउन क्लॉज लगा दोगे। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं क्या? एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एडवर्ब एडजेक्टिव या फिर वर्ब को मॉडिफाई करेगा। टेल्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ टू व्हाट एक्सटेंट, अंडर व्हाट कंडीशन, इसको ये बताता है। बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये क्या होगा? शुरुआत होगी इसकी, जैसे कि आप बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इनसे इनकी शुरुआत होती है। आई कॉल यू व्हेन आई अराइव, व्हेन आई अराइव, तो व्हेन यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या क्लिक कर दोगे? यहाँ से आपकी समझ में क्या आएगा कि भैया ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो बिकॉज यहाँ पे लगा है, तो बिकॉज से आप क्या क्लिक करोगे? एडवर्ब क्लॉज को आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब में मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। द मैन हु कॉल्ड यू इज माई अंकल, तो द मैन हु कॉल्ड यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु कॉल्ड यू, द मैन। अच्छा, आप बता ही दीजिए इसको, मैं आपसे पूछता हूँ, द मैन हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू इज माई अंकल, यहाँ पे कौन सा क्लॉज होना चाहिए? द मैन हु कॉल्ड यू इज माई अंकल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है क्या? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, रीजन क्या है? पूछा जाता है क्वेश्चन में, रीजन क्या है, ये क्यों है? क्योंकि भाई ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव क्लॉज।
रिलेटिव क्लॉज भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, रिलेटिव क्लॉज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। यह वही हाउस है जो जैक ने बनवाया था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, एडजेक्टिव क्लॉज। द डे व्हेन वी मेट वाज स्पेशल। ठीक, जिस दिन हम लोग मिले थे वो स्पेशल था। ये भी क्या है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और, आई नो दैट सी इज ऑनेस्ट। आई नो दैट सी इज ऑनेस्ट। यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, तो आई नो दैट, तो यहाँ पे दैट लगा हुआ है और दैट के साथ शी का यूज हुआ है। तो मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। तो वह मतलब किसी पर्सन के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे आप नाउन क्लॉज को टिक करोगे। मैंने फिर आपसे कोई एग्जांपल पूछा, लेट व्हाट यू सेड इज ट्रू। जो भी तुमने कहा वो सत्य है। तो व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड, तो व्हाट यहाँ पे है, व्हाट यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा भाई, तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसे कुछ एडवर्ब क्लास की बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्लास के एग्जांपल को और देख लेते हैं। आई लिफ्ट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हो चुका है। व्हेन आई अराइव्ड दे वर लिविंग। आई कम इफ इट डज नॉट रेन। ठीक है, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ये कर सकते हो। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी वह मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो लगा हुआ है। तो आप जानते हो अगर ऑल्दो से स्टार्ट होता है, बिकॉज से स्टार्ट होता है, सिंस से, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, तो आप लोगों को वहाँ पे एडवर्ब क्लॉज टिक करना है। ये था क्लॉज। क्लॉज आपने समझ लिया। अब हम लोग एक्चुअल में एंटर करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, जहां पे आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड एंड माइनर समझना है। अच्छा, हमने क्लॉज क्यों पढ़ा, क्लॉज की स्टडी हमने क्यों करी, अभी हमने क्लॉज क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड है, ये सब इन्हीं पे बेस्ड हैं, ये सब इन्हीं पे बेस्ड हैं। अगर आपको क्लॉज का नॉलेज नहीं होगा तो आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड ये सब चीजें नहीं समझ पाओगे। तो आइए बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है आपको पता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, केवल एक होगा। नो डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो दिस सन इज साइनिंग। दिस सन इज साइनिंग क्या है, तो दिस सन इज साइनिंग भैया है यहाँ पे क्या, आपका सिंपल सेंटेंस। आप भी कोई सिंपल सेंटेंस सोचिए, एक सिंपल सेंटेंस सोचिए, कोई नॉर्मल सा कोई सेंटेंस अगर आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जहां पे केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, सॉरी जहां पे एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप बोल सकते हो आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर। इट इज रेनिंग आप बोल सकते हो। ठीक, और बोल सकते हो क्या कि सीता ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे क्या होगा भाई, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। ठीक, चलिए कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है, तो टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। नो डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। ज्वाइन यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अभी आपने देखा कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से ऐड होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या होता है भाई, कंजंक्शन का ट्रिक क्या है, तो फैन बॉयज आपको पता है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट एंड एस फॉर सो। और यहाँ पे कभी कभी सेमीकोलन का भी यूज किया जाता है, सेमीकोलन का भी यूज यहाँ पे कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सी प्लेज द पियानो एंड ही सिंग्स। एंड लगा हुआ है तो एंड का मतलब क्या हो गया भाई, ये क्या है, फैन बॉयज का ही एक रूप है। और एंड लगा है दैट्स मीन ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और यहाँ पे ये क्या है, ही सिंग्स एक क्लॉज है, और शी प्लेज द पियानो क्या है, एक क्लॉज है। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ही सिंग्स भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को एक कंजंक्शन ऐड कर रहा है, और वो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा याद रखना, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा भाई, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे होगा, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज होना ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए।
डिपेंडेंट क्लॉज कैन एक्ट एज नाउन, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो नाउन की तरह एक्ट करना चाहिए, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करना चाहिए और एडवर्ब की तरह एक्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या, डिपेंडेंट क्लॉज के जो आपने टाइप्स देखा है, सेम टू सेम टाइप्स अगर आपको आ रही है तो आप इसको समझ सकते हो। बिकॉज जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर्स। तो बिकॉज से स्टार्ट हुआ है, आपको पता होना चाहिए बिकॉज क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई नो दैट सी इज ऑनेस्ट, तो दैट लगा हुआ है, यहाँ पे नाउन की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एडवर्ब की बात हुई, यहाँ पे नाउन की बात हुई। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज सिंगिंग, तो यहाँ पे वेन के बाद शी आया हुआ है, तो आपने क्या समझना है, यहाँ पे नाउन क्लॉज है। और सब क्या है, सब के सब क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का खेल है। अच्छा, मिक्स क्या है, मिक्स सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पे कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैटर नहीं करता, सेम इसी ऑर्डर में चीजें बताई गई हो। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ऑल्दो शी वॉज टायर्ड सी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड शी वेंट टू बेड। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, सी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड सी वेंट टू बेड, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये कैसा हो गया, तो भाई ये हो गया कि आपका एडवर्ब क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक आइसक्रीम बट आई कांट ईट इट बिकॉज आई एम लैक्टोज इनटॉलरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बट लगा हुआ है और यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है, चीजों को अब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं कि माइनर सेंटेंस ये क्या होता है। तो माइनर सेंटेंस होता है भैया, डज नॉट कंटेन अ फुल इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके पास फुल इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, वो नहीं होगा। मे लैक अ सब्जेक्ट, इसके पास सब्जेक्ट की कमी हो सकती है या फिर वर्ब की कमी हो सकती है। यूज्ड फॉर इफेक्ट इन स्पीच, इफेक्ट इन स्पीच में इसका यूज होगा। एडवर्टाइजिंग में इसका यूज होगा। इनफॉर्मल राइटिंग में हम लोग माइनर सेंटेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेलो, यस, नो प्रॉब्लम, ग्रेट जॉब, व्हाट अ डे, ये सभी क्या है, ये सभी माइनर सेंटेंसेस में काउंट किए जाते हैं। दीज आर नॉट ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंस बट आर अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट, इसको कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है लेकिन ये ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो आपने ये चीज देखा, चार इंपॉर्टेंट और एक पांचवा माइनर, टोटल आप पांच देखिए। तो चार आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा ये है हेलो, एस, नो प्रॉब्लम, ग्रेट जॉब, व्हाट अ डे, माइनर सेंटेंस में आएगा। तो चार काइंड ऑफ सेंटेंस आपने इंपॉर्टेंट रूप से देखा। और अब हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज क्या है भैया, तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस के टाइप को क्या करना है बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है। और सेंटेंस क्या है, शी ओपन द विंडो एंड लेट द फ्रेश एयर इन, यहां पे कौन सा सेंटेंस है आपको ये बताना है, बताइए। तो यहां पे है क्या, सिंपल, सॉरी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स, क्या यहाँ पे क्या है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बताइए, सोचिए। शी ओपन द विंडो एंड लगा हुआ है, लेट द फ्रेश एयर इन, लेट द फ्रेश एयर इन, यहाँ पे क्या है, कंपाउंड सेंटेंस, क्यों है, बिकॉज एक तरफ इंडिपेंडेंट दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। I came, I saw, I conquered. He ran fast and won the race. She left because she was tired. Wow, what a shot. इसमें क्या हो जाएगा भाई, she left because she was tired. ऑप्शन सी सही है। अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव, सिंपल सेंटेंस के पास क्या होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस के पास क्या होना चाहिए, तो भाई इसके पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्लॉज इन दी दिस सेंटेंस। देखो प्रिंसिपल क्लॉज का नाम लिया, प्रिंसिपल अभी गया। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, वी वेंट फॉर अ वॉक, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ये क्या है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड वी वेंट फॉर अ वॉक, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ पे है ये, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये सही हो जाएगा, वी वेंट फॉर अ वॉक, वी वेंट फॉर अ वॉक, यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ही इज स्लीपिंग, दैट सी इज
ऑनेस्ट, वी आर लेट, शी विल कॉल, शी विल कॉल। बताइए, दैट सी इज ऑनेस्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज? तो दैट सी इज ऑनेस्ट। विच सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मिक्स सेंटेंस? मिक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? तो ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड, देखो यहाँ पे ये आपका डिपेंडेंट है और ये है इंडिपेंडेंट, दोनों क्लॉज लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? मिक्स। अ नाउन क्लॉज यूजली स्टार्ट्स विद व्हाट? क्योंकि भाई यहाँ पे आपको पता है बिकॉज आएगा किसमें? एडवर्ब में आएगा, बट आएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग में। ठीक। विच कंजंक्शन इज यूज्ड इन अ कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाता है? तो कंपाउंड की बात हो रही है, कंपाउंड, कंपाउंड में आएगा क्या? फैन बॉयज से हम ले लेंगे एंड को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे? आई आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज के साथ आपको आइडेंटिफाई करना। आई नो व्हाट ही वांट्स, द बॉय हु वोन द रेस इज माय ब्रदर, वी विल गो व्हेन द रेन स्टॉप, शी इज क्राइंग बिकॉज शी इज हर्ट। क्या सही हो जाएगा? द बॉय हु ओन द रेस इज माय ब्रदर। यहाँ पे क्या है भाई? एडजेक्टिव क्लॉज, हु ओन द मैच। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज इन द सेंटेंस? सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है? आई डोंट नो वाई शी लेफ्ट, आई डोंट नो वाई शी लेफ्ट, कौन सा क्लॉज है यहाँ पे? बताइए। तो वाई के बाद शी लगा हुआ है, आपको पता चलना चाहिए तुरंत, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज। अ माइनर सेंटेंस इज, माइनर सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे? अभी आपने तुरंत पढ़ा है, बताइए। नो सब्जेक्ट और वर्ब, अ सेंटेंस विद नो सब्जेक्ट और वर्ब। क्वेश्चन 12 क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज का फंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का फंक्शन क्या है बताइए? एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया, स्टैंड्स अलोन एज अ सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, ऑलवेज बिगिंस विद एंड। तो डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज पे ये क्या होगा? डिपेंड होगा भाई। सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज मतलब आपका वही प्रिंसिपल क्लॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज सिंपल? कौन सा सिंपल है? आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडेंट कम, दो ही वॉज इल ही अटेंडेड क्लास, शी वेंट टू द मार्केट, आई नो दैट ही इज लाइंग। बताइए, शी वेंट टू द मार्केट, ये तो भाई सिंपल है। विच इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे कौन सा है? तो बट है, फैन बॉय से। 15 क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज अंडरलाइंड बिलो? अच्छा, क्या है भाई? अंडरलाइन तो दिख ही नहीं रहा आपको। आई विल स्पीक टू हिम इफ आई सी हिम, इफ आई सी हिम। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इफ पे है ना, एडजेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे, एक सेकंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब क्लॉज। क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। इफ आई सी हिम, आई विल स्पीक टू हिम इफ आई सी हिम। यहाँ पे हो गया 15 क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, और सेंटेंस का जो लेक्चर है, सेंटेंस का लेक्चर आज आपका कंप्लीट हो चुका। सेंटेंस के लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हर एक लेक्चर में आपने प्रैक्टिस सेट को देखा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट को आपने देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।